बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 9th क्लास की इंग्लिश है, द कायदस विजन इन पाकिस्तान। तो एक पैरा हमने पढ़ा था, बाकी पैरे आज मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाज मानी सबसे पहले आप देखेंगे और उसमें वही काम आप करेंगे। क्या काम करेंगे? वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव आप ढूंढेंगे और तरीका वही है जो मैंने आपको आसान बताया हुआ है। सबसे पहले देख लें, एंटायर का माना होता है पूरा, सब कंटिनेंट बरे सगीर, पीवट बुनियादी नुक्ता नज़र, यूनिटी इत्तेहाद, अफर्म तस्दीक करना, डिस्टिंक्टिव इम्तियाज़ी, आर्किटेक्चर फ़न तामीर, नोमेनक्लेचर नाम रखने का उसूल, एप्टीट्यूड रुझान, फंडामेंटल बुनियादी। स्पेलिंग आपको आनी चाहिए और तलफ़ुज़ आपका सही होना चाहिए, स्पेलिंग और तलफ़ुज़, ठीक है। मर्ज मिलाना, रेजिस्ट मुज़ाहमत करना, फॉर्मली पुख्तगी से, इमर्जिंग उभरने वाली, रिफॉर्म इसलाह करना, कोड ज़ाब्ता है याद, कलेक्टिवली मजमूई तौर पे, न्यूमरस कई, फॉरगॉटन भूलना, ओवरकम काबू पाना, मोटो उसूल अमल, बाउंड पाबंद होना, सक्सीड कामयाब होना, आइडेंटिटी शनाख्त और एम्बिशंस जज्बात, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इनको चेक करेंगे कि ग्रामर में ये क्या बनते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हमने जहाँ जहाँ ना आता है आपको मैंने क्या बताया था, वो वर्ब होता है। पाबंद होना, ये लिहाजा ये बाउंड ये वर्ब है। कामयाब होना ये सक्सीड वर्ब है। ऐसे काबू पाना ओवरकम ये वर्ब है। भूलना फॉरगॉटन ये वर्ब है। इसलाह करना रिफॉर्म ये वर्ब है। मुज़ामत करना रेजिस्ट ये वर्ब है। मिलाना मर्ज ये वर्ब है। समझ आ रही है बात आपको? ऐसे तस्दीक करना अफर्म ये वर्ब है, बस यही वर्ब है। अब वर्ब के साथ आप क्या देखते हैं? एडवर्ब देखते हैं। और एडवर्ब और भी शक्लें होती हैं, लेकिन अमूमन जो चीज़ उसमें पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? LY एंड पे आता है। तो यहाँ पे LY वाले कोई है, यहाँ पे ये देखें, फॉर्मली पुख्तगी से, ये एडवर्ब है। कलेक्टिवली मजमूई तौर पे ये एडवर्ब है। और इसके अलावा मेरे ख्याल इसके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। इधर हैं बहरहाल मैंने वो शॉर्ट करके लिखे हैं ना, आप इन्हीं को देखकर आप चेक कर सकते हैं बाकियों को भी। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव, अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसमें आपको एक लफ्ज़ के साथ और लफ्ज़ मिलाकर पूरी बात समझ आती है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आती, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इधर देखें, इसमें पूरा, क्या पूरा? पूरा पूरा बंदा के बदले मुझे पूरा दे दो भाई, क्या? तो लिहाजा ये एडजेक्टिव है। ऐसे इम्तियाज़ी, क्या इम्तियाज़ी? इम्तियाज़ी, ठीक है। इम्तियाज़ी नंबर लिए हैं या कि इम्तियाज़ी सलूक किया गया आपके साथ, ठीक है। तो लिहाजा ये जो है डिस्टिंक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे बुनियादी, भाई क्या बुनियादी है, ठीक, तो ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पे उभरने वाली, क्या उभरने वाली? कौन उभर रहा है भाई? इमर्जिंग, ये एडजेक्टिव है। ऐसे कई, क्या कई? आगे वजाहत की ज़रूरत है, लिहाजा ये भी एडजेक्टिव है। और इधर आप आ जाएँ तो ये लें जी, बाकी सारे नाउन है। बाकी सारे क्या है? नाउन है। अब नाउन क्या होता है? नाउन ये होता है कि जब आप वो उसका माना पढ़ते हो ना, उसका माना देखते हो तो आपके ज़हन में एक तस्वीर आ जाती है मुकम्मल, ठीक। अब ये देखें, बरे सगीर, एक जगह का नाम है बरे सगीर, ठीक है। अच्छा, ऐसे पीवट बुनियादी नुक्ता नज़र, बुनियादी नुक्ता नज़र का कंसेप्ट आपके ज़हन में आ गया। इत्तेहाद, आपके ज़हन में एक कंसेप्ट आ गया। फ़न तामीर, तामीर करने का फ़न, आपके ज़हन में एक कंसेप्ट आ गया। नाम रखने का उसूल, ऐसे रुझान, एप्टीट्यूड, ऐसे यहाँ पे कोड, नीचे इधर आ जाए मोटो, इधर आप आ जाएँ आइडेंटिटी, एम्बिशन जज्बात। ये वो चीज़ें हैं कि आपके ज़हन में कोई ना कोई तस्वीर उभरती है, इनको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये बच्चों को मतलब है ना, मेरे हिसाब से सीखने के लिए, ठीक है। बच्चे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैट्रिक में अमूमन लोग आ जाते हैं, नीचे वाली चीज़ें नहीं पढ़ी होती, कंसेप्ट क्लियर उनके नहीं होते, पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे मोटा मोटा उन्होंने पढ़ा होता है। तो अगर ऐसे आप चेक करेंगे, अगर आपको किसी में डाउट लगे तो आप डिक्शनरी देख लो, डिक्शनरी देखो और उसमें लिखा होती हैं चीज़ें, और ज़रूर भी ज़रूर डिक्शनरी आप इस्तेमाल करो। चलें जी, पैरा नंबर 2।
ज़रा स्पीड के साथ मैं पढ़ूँगा, ये सबक ख़त्म करना हमने काफ़ी दिनों से ये स्टॉप किया हुआ था। द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, मुकम्मल या पूरा सफ़र ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, बड़े कायद की जद्दोजहद का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग सरज़मीन के लिए, फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए जो था, ये सारा सफ़र था, वाज बेस्ड, इसकी बुनियाद थी, ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। ठीक है, मुसलमान इत्तेहाद, मुस्लिम इत्तेहाद एंड वननेस, और इत्तेहाद यगांगत लफ्ज़ लगा लेते हैं, इत्तेहाद एंड वननेस और एक होना, एज ए नेशन, एक कौम के तौर पे, इसके पिवट मरकज़ी ख्याल के ऊपर इसकी बुनियाद थी। ये जो पूरा उन्होंने सफ़र किया ना क़ायद आज़म ने पूरे जनाब इलाके में, बड़े सग़ीर में, जहाँ ना मुसलमान थे वहाँ पे गए और स्ट्रगल की, उनको जाके बताया भाई आप जो है वो मुसलमानों का साथ दें, मुसलमान जो जमात है, जो नुमाइंदा जमात है, आप उसका साथ दें, हमें अलग वतन चाहिए। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की, इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसे वाज़े अल्फाज में, दैट के अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, एक आम आदमी भी इनको समझ सकता है। और अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड, आपने तस्दीक की, 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पैदाइश। ही अफर्म्ड, उन्होंने तस्दीक की 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पैदाइश से 3 साल कबल। विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अपनी इम्तियाज़ी या अपनी इम्तियाज़ी तहज़ीब एंड सिविलाइजेशन और सकाफ़त, ठीक है, सकाफ़त के साथ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब के साथ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर के साथ, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नामों और नाम रखने के उसूलों के साथ, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन तनासुब और अक़दार के सेंस शऊर के साथ, लीगल लॉज एंड मोरल कोड्स, कानूनी ज़ाब्तों या कानूनी कायदों, लीगल लॉज, या आप यूँ कह लें ओवरऑल कवानीन, आप इसके तर्जुमा कर लें, लीगल लॉज कवानीन एंड मोरल कोड और अखलाकी ज़ाब्तों के साथ, कस्टम एंड कैलेंडर, रिवायत और कैलेंडर के साथ, तारीख़, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, तारीख़ और ट्रेडिशन रिवायत के साथ, कस्टम को मैंने रवाज कर लो, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, रुझान और जज्बात के साथ। इन शॉर्ट, खुलासा कलाम, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, हम रखते हैं अपना ज़ाती इम्तियाज़ी मुनफरिद आउटलुक, नुक्ता नज़र ऑन लाइफ, ज़िंदगी पे। ये उनके अल्फाज थे कि मतलब मुसलमान हर लिहाज से, वो ज़ुबान के लिहाज से, तहज़ीब व सकाफ़त के लिहाज से, अदब के लिहाज से, फ़न के लिहाज से, फ़न तामीर के लिहाज से, नाम रखने के उसूलों के लिहाज से, अक़दार के शऊर के लिहाज से, जो लीगल कवानीन हैं हमारे, वो हमारे रिवायात, हमारे जो है ना वो रवाज, हमारा कैलेंडर, हमारी तारीख़, सब कुछ अलग है भाई, इसलिए हमें अलग होना चाहिए। पैरा नंबर 3, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद थी ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस बुनियादी उसूल पे, दैट के मुस्लिम आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, मुसलमान एक आज़ाद कौम है, एनी अटैम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू गेट देम मर्ज, उनको मिलाने की, हाँ मर्ज देयर नेशनल, उनकी कौमी एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी और सियासी शनाख्त, विल बी स्ट्रॉन्गली रजिस्टर्ड, इसका मजबूती से, बड़ी सख्ती से रजिस्टर्ड, इसका दिफा किया जाएगा, इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। पैरा नंबर 4, कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कायद आज़म एक मजबूत फेथ, ईमान एंड बिलीफ और अकीदे वाले थे, ये किसी का बस बयान कर रहा हूँ, दूसरी के होते हैं इधर, एक ये कि आप एडजेक्टिव ले आओ, एक ये कि नाउन को ऑफ के साथ ले आओ, ये वो शक्ल है, आप इसको ज़रा गौर कर लें। ही फर्मली बिलीव्ड दैट, उन्होंने ही फर्मली बिलीव्ड दैट, वो बड़ी पुख्तगी से ये अकीदा रखते थे, द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नए उभरने वाली रियासत, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जिसकी बुनियाद इस्लामी उसूलों पे है, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी, ये इस्लाह करेगी मुआशरे की एज अ होल, मजमूई तौर पे। इन ईद मैसेज, ईद के पैगाम में सितंबर 1945 में जो उन्होंने दिया था, कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ कम्प्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी
every department of life collectively and individually. Islam is a complete code. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, जो कि चलाने वाला है मुकम्मल इस्लामी या मुसलमान माशरे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के हर शोबे को कोलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पे। पैरा नंबर 5, टुडे आज द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। कायद का पाकिस्तान सामना कर रहा है कई मुश्किलात का। अभी मुश्किलात हैं ना, आजकल सैलाब आया होगा ये वो, हाँ वैसे क्या मुश्किलात हैं जनाब, माशी मुश्किलात हैं, हमारी समाजी मुश्किलात हैं, हमारा ठीक है, हर लिहाज से जो है ना हम तलीमी मुश्किलात हैं, सेहत की मुश्किलात हैं। We have forgotten how much struggle Muslim had made under the dynamic leadership of क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल चुके हैं, we have forgotten, हम भूल चुके हैं, how much struggle, कितनी जद्दोजहद मुसलमानों ने मुस्लिम had made की अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुहर्रिक या मुतहर्रिक लीडरशिप क़यादत के मतहत We can overcome our present difficulties, हम काबू पा सकते हैं अपने मौजूदा मुश्किलात पे, by following the कायद्स गोल्डन मोटो, कायद का जो सुनहरी उसूल अमल है उसको, उसकी पैरवी करते हुए, क्या, फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और नज़्म ज़बत। ईमान होना चाहिए, इधर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, और नज़्म ज़बत हो तो फिर बंदा तरक्की करता है। और अगर कौम मुंतशिर हो, ईमान भी नहीं है और जनाब इत्तेहाद भी नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई नज़्म ज़बत भी नहीं है, तो फिर क्या कौम क्या तरक्की करेगी, खाक तरक्की करेगी। वी कैन मेक आवर नेशन, हम बना सकते हैं अपनी कौम को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, उनकी नसीहत को याद करके, टू द यूथ, जो उन्होंने नौजवानों को की थी। इट इज़ नाउ अप टू यू, उन्होंने कहा था ये अब आपके ऊपर है, टू वर्क, काम करना, वर्क काम करना, एंड वर्क और काम करना, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम पाबंद हैं, हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया टू सक्सीड, कामयाब होना। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये, इसमें जो वर्ब है ना उनकी जो तीनों शक्लें वो आपने ज़रूर वो याद करनी है, वो देखनी है। तो यहाँ पे सक्सीडेड ईडी लग जाएगा, और यहाँ पे बाइंड, बाउंड, यहाँ पे बाइंड फर्स्ट फॉर्म है, आगे सेकंड थर्ड फॉर्म बाउंड है। ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, ये ठीक है, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ऐसे यहाँ पे रिफॉर्म्ड ईडी लगेगा, और आगे चले जाए रजिस्टर्ड ईडी लगेगा, मर्ज वैसे होता है, मिलाना नहीं होता, मेरा ख्याल इसका माना होता है इधर मिलना, मर्ज खुद मिलना, लेकिन वो इसके पीछे मेक लगा हुआ था ना, मेक देम मर्ज, तो उनको मिलाना। अब मिलने को मिलाने में कन्वर्ट करना हो तो मेक लगा के कर देते हैं, ये जुमला कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मिलाना लिख दिया। अदरवाइज इसका माना होता है मुदगम होना, मिलना। ऐसे यहाँ पे आप देखें जी, अफर्म ईडी लगेगा, अफर्म्ड, तो ये वर्ब है। आपको वर्ब की तीनों शक्लों का भी पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं आती तो डिक्शनरी देख लें, बाकी चीज़ें ये चीज़ें भी, और उसके बाद तर्जुमा आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन आंसर है ना उनको आप करें, ठीक है। तो फिर ऐसे बंदा जो है वो सीखता है इस तरह।